सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स का जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में परिवर्तन। जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन जो होता है वो जी कहलाता है। जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो इसके मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, आज हम पूरा क्वेश्चन देखेंगे। मान लो कि ये हमारे पास पृथ्वी है और एक वस्तु हमारे पास जो पृथ्वी की सतह पर यदि रखी है मान लो, तो हम जानते हैं कि जब भी दो वस्तुएं होती, दो बॉडी होती है तो वो एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है। और वो आकर्षण बल न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो उसका जो फार्मूला होता है हमने पढ़ रखा है कि F इक्वल टू होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है कि F बराबर होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। जब भी दो बॉडी हो और उनके बीच में फोर्स लगेगा, वो फोर्स न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। F इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। लेकिन हमने पढ़ रखा है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। गति का जो दूसरा नियम पढ़ रखा है उस नियम के अनुसार जो बल होता है फोर्स F इक्वल टू होता है बल बराबर द्रव्यमान मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ जी लिखेंगे, ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन लिखेंगे ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार F इक्वल टू होता है m इंटू जी, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। और न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम होता है उसके अनुसार F इक्वल टू होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर का। ये दोनों नियम न्यूटन के से संबंधित है। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहलाता है और ये न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहलाता है। तो दोनों बल को परिभाषित करते हैं। ये बल का मान यहाँ रख देते हैं, F की जगह एम जी रख देंगे। एम जी इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल जी एम स्मॉल एम बटे आर का स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाता है और जी की वैल्यू हमारे पास में आती है जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। ये हमारे पास पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आता है। ध्यान रखना, ये जो जी हमने निकाला है ये पृथ्वी की सतह पर, यानी मान लो कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर ध्यान रखी है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ये वस्तु रखी है और इसका द्रव्यमान m है, तो उसके अनुसार ये जो हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण इस वस्तु का होगा जी इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर होगा। ये पृथ्वी की सतह वाला, पृथ्वी की सतह, यदि पृथ्वी की सतह पर यदि वस्तु रखी है तो उसका फार्मूला होता है जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान कहलाता है, मास द्रव्यमान। और आर जो है वो पृथ्वी की रेडियस त्रिज्या है, ये पृथ्वी की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, पृथ्वी की त्रिज्या आर। और कैपिटल जी जो होता है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है कैपिटल जी। अब मान लो ये तो हमने पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला निकाला है जी इक्वल टू जी एम बटे आर का स्क्वायर होता है, ये पृथ्वी की सतह का ध्यान। अब इसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से मान लो ऊंचाई पे ले जाते हैं। मान लो पृथ्वी हमारे पास, पृथ्वी को पूरी तरह से गोला मान रहे हैं और उस गोले का द्रव्यमान कैपिटल एम मान रहे हैं, कैपिटल एम इस गोले का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, और पृथ्वी की त्रिज्या हम आर मान के चल रहे हैं। अब मान लो कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, पृथ्वी की सतह पर रखी थी। अब इसको हम उठा के कहाँ ले जाते हैं? ऊंचाई पे ले जाते हैं। कितनी ऊंचाई पर? h ऊंचाई पे ले जाते हैं। यहाँ से उठा के यहाँ लेके h ऊंचाई। पहले पृथ्वी की सतह पर थी, r त्रिज्या थी। अब इस वस्तु को उठाकर यहाँ तक लेके h ऊंचाई पर ले, तो पृथ्वी के केंद्र से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? r प्लस h हो जाएगी। r यहाँ तक की दूरी है और h यहाँ तक की। अब ये वस्तु r प्लस h ऊंचाई तक ऊपर चली गई है, तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? तो यहाँ पर हमें जी डैश मान, जी डैश क्या है? पृथ्वी की सतह से, अर्थ सरफेस से h हाइट पर क्या है? जी, जिसको जी डैश से प्रदर्शित करते हैं गुरुत्वीय त्वरण। जी कहाँ का है? पृथ्वी की सतह का। अब इस वस्तु को अपन ऊपर ले जाए तो गुरुत्वीय त्वरण के बाद में चेंज होगा, परिवर्तन होगा, कितना होगा फार्मूले से प्रदर्शित करेंगे और उसको हमने जी डैश मानेंगे।
तो जी डैश क्या है, पृथ्वी की सतह से एक ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, इसको हम जी डैश से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब जी डैश का मान कैसे निकालेंगे, तो जी का मान भी हमें निकालना है, जी इक्वल टू होता है जी एम बार आर का स्क्वायर, तो इस फर्स्ट दे दी इसको हमें। अब जी डैश कैसे निकालेंगे, जी डैश पृथ्वी की सतह से एक ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी डैश बराबर जी कैपिटल जी कांस्टेंट है, कैपिटल एम भी कांस्टेंट है, जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण था, कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान, ये दोनों कांस्टेंट है। अब रेडियस त्रिज्या, अभी हमने यहाँ का निकाला था, यहाँ का निकाला, तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी हो जाएगी पूरी r प्लस एच का और स्क्वायर हो जाएगा, इसको मैंने समीकरण अपने को जी डैश का मान निकालना, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा देंगे, समीकरण 2 भागित समीकरण 2 में वो डिवाइड कर देंगे समीकरण 1 से, तो हमारे पास जी डैश अपॉन जी आ जाएगा, जी डैश अपॉन जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, तो जी एम से जी एम कैंसिल हो जाएगा, तो जी डैश अपॉन जी आ जाएगा हमारे पास, ये ऊपर चले जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ से हम आर को कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, आर स्क्वायर नीचे से आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, आर को कॉमन ले लें 1 प्लस, या आर नहीं तो आर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा एच अपॉन स्क्वायर, यदि आर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आर आ जाएगा, यहाँ भी आर आ जाएगा, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो वापस आर प्लस एच आ जाएगा, तो जब भी हम कॉमन लेते हैं दोनों में आना चाहिए, दोनों को होना चाहिए, यहाँ नहीं है इसको डिवाइड करना जाएगा, आर स्क्वायर तो आ जाएगा 1 ऐसे 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो इस तरह से जी डैश अपॉन जी की जो वैल्यू आ जाएगा, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से स्पष्ट है कि जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पे जाए, जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा वो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, एच का मान बढ़ेगा तो जो जी डैश होगा वो घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा है। मान लो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पे चले जाए, मान लो क्या जैसे एच का मान आर यदि रख दिया, एच बराबर आर, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर चले गए, पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है उसके बराबर ऊंचाई पर चले जाए, एच की जगह आर रख देंगे तो 1 प्लस आर अपॉन आर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यदि पृथ्वी के बराबर हाइट पे जब जाते हैं तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन होल स्क्वायर, यदि एच इक्वल टू आर रखते हैं पृथ्वी की ऊंचाई के बराबर हम चले जाते हैं तब क्या आ जाएगा, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच की जगह आर रखते हैं आर अपॉन होल स्क्वायर, या इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी डैश इक्वल टू जी अपॉन ये 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो पृथ्वी की यदि बराबर ऊंचाई पे ऊपर चले जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के त्वरण का 1/4 हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा, मतलब इतना घट जाएगा 1/4 हो जाएगा एक ऊंचाई पर जाकर, एक बराबर आर ऊंचाई पर जाने पर, यानी पृथ्वी की सतह से यदि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर यदि ऊंचाई पे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है, ये अपने माना होना चाहिए। अब यदि मान कि अब जो है एच का मान बहुत कम है, तो बहुत कम हाइट पे है, एच इज लेस देन कैपिटल आर, तब क्या होगा, यदि एच का मान बहुत कम है तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले इसको ऊपर ले जाएंगे, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर माइनस। अब एच इज लेस देन कैपिटल आर, मान लो कि एच का मान बहुत छोटा है, तो अब यहाँ पे थ्योरम लगती है जिसको बाइनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय कहते हैं। तो द्विपद प्रमेय से क्या होता है, द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम कहलाती है, उसमें क्या होता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n, यदि कोई भी पावर होती है
और x की वैल्यू 1 की तुलना में कम होती, नेग्लिजिबल, नगण्य, तब ये प्रमेय कब लगेगी, जब ये मान बहुत छोटा होता है, एक के कंपेयर, एक की तुलना में h अपान r का मान बहुत छोटा होता है, तब ये प्रमेय लगा, नहीं प्रमेय नहीं लगेगी। उस स्थिति में क्या करते हैं, इस पावर को नीचे उतार देते हैं, बस ये चीज क्या है 1 प्लस AX हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, जी डैश अपान जी इक्वल टू 1, ये -2 को नीचे उतार लेंगे, ये -2 प्लस 2 -2 H अपान R हो जाएगा, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जी डैश इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ, जी डैश इक्वल टू जी 1 - 2H अपान R हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी पावर आ जाए, पावर को क्या करना है, नीचे उतार देना, जैसे -2 यहाँ है, -2 प्लस 2 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस माइनस, ये बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला है, बस इसको याद रखना है। क्या करना है, जी डैश इक्वल टू जी -2 जी एच अपान आर, मैंने जी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में। अब देखो पृथ्वी की सतह पर हमने जी माना था, हमने यहाँ पर कितना माना था, जी, पृथ्वी की सतह पर जी माना, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण मान लो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या मान के चलो कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, माइनस उसमें से कुछ घटाने के बाद, कितना घटा रहे हैं, 2gh अपान आर, तो जो मान मिलेगा वो इससे छोटा मिलेगा, क्योंकि अपन जी में से घटाने के बाद जी डैश मिलेगा, यानी जी डैश का मान छोटा होगा जी से, जी डैश का मान क्या होगा, छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि पृथ्वी की सतह में जी माना है, जी माना है, उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, और माइनस होने के बाद जी डैश प्राप्त हो रहा है, मतलब ऊंचाई कम हो रहा है, यानी ऊंचाई पर जी डैश कम हो जाएगा, यानी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाएगा पृथ्वी की सतह के गुरुत्वीय त्वरण से, जी डैश छोटा होगा जी से। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होती है, कमी होती है, डिक्रीज होता है। अर्थ सरफेस से अगर ऊपर जाएंगे तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी डैश, उसको क्या होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होती है, कमी होती है। कितनी कमी होती है, तो पूछेंगे 2gh अपान आर की कमी होती है, कितना डिग्री हो जाएगा, आर सरफेस से कितना डिग्री हो जाएगा, 2gh अपान आर, इतना कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं कि जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, पृथ्वी की सतह से हम क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होती है, कमी होती है, डिक्रीज होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो डिक्रीज कितना होता है, 2gh अपान आर होता है, अर्थ सरफेस का 2gh अपान आर इतना कम हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।